लर्नर्स, हमारी आज की रिएक्शन है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस बहुत ही सिंपल सी एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, मेनली जो एल्कीन्स या एल्काइंस होते हैं उनसे हम एल्डिहाइड कीटोन को फॉर्म करते हैं, साथ ही उससे से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भी फॉर्म कर सकते हैं आफ्टर फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी उसका एक बार फिर से ऑक्सीडेशन करा के हम एसिड को भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है और ये बेस्ट मेथड है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें जो एल्कीन दी गई थी उसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे था। इसमें मेनली कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखिए, जो हमारी एल्कीन है वो क्या करती है, ओजोन के साथ रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर टू फॉर्म एल्डिहाइड ग्रुप्स। ठीक है, दीज आर फॉर्म एल्डिहाइड ग्रुप्स। अब वो क्या बनेगा डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसी एल्कीन है। ठीक है, ये लाइक हमारे पास सिंपल इथाइलिन थी यहाँ पे, जब हमने इसकी रिएक्शन ओजोन से कराई तो हमारे दो मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म हुए। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है यहाँ पे कि जो ओजोन होती है ये क्या करेगी, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगी। डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इस पे क्या होगा फिर, मेनली जिंक, इस मतलब जो ओजोन होगा वो एक्ट करेगा और एक्ट करके दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के बना देगा। देखिए मैकेनिज्म देखते हैं हम इसका। मान लीजिए ओजोन है, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैंने इसका आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर दिखाया। देखिए ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब हमने इसको स्टेबलाइज कराया, ठीक है, तो ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बना। अब हमने इस स्ट्रक्चर की रिएक्शन कराई किसी भी एल्कीन के साथ। अब हमें पता है एल्कीन है, मतलब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी एक साइड नेगेटिव चार्ज होगा और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसी सेम हमारा ऑक्सीजन पे होता है, एक ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन होगा वो नेगेटिव वाले कार्बन पे एक्ट करेगा और जो नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव वाले कार्बन पे एक्ट करेगा और ये इस पे अटैक करके इस तरीके से एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको बोलते हैं मोलो ओजोनाइट। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं था, ये ऐसी सी ये सिंपल, ये जो हमारा स्ट्रक्चर था ये रहा। ठीक है, ये ऐसे ही सी सिंगल बॉन्ड सी, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, तभी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ हमारा। इस पे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन आके ऐड हुए। अब ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये एकदम फास्टली क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है। इट अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू फॉर्म ओजोनाइट। इस तरीके से ये क्या कर लेता है, रीअरेंज कर लेता है ताकि क्या फॉर्म हो सके, ओजोनाइट फॉर्म हो सके। अब हम इस ओजोनाइट की जब रिएक्शन कराते हैं वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो जो ये वाला ऑक्सीजन होता है ये जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है CH2O में, यानी CH2 यहाँ पे हमारे वही सेम उसी तरीके से HH लगे हुए हैं। ठीक है, CH2O में हमारा बाहर निकल जाता है और ये इससे हमारा क्या बन गया, दो मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड के बन गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देखा हमने, सिंपल, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म था कि एक एल्कीन थी, ओजोन ने रिएक्ट करा, मोलोजोनाइट बना, फिर उसको हमने स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया ओजोनाइट, देन उसकी रिएक्शन वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कराई तो हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा कीटोन फॉर्म हो जाता, अगर यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप लग जाता तो कीटोन फॉर्म हो जाता। तो हमारी एल्कीन पे डिपेंड करता है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ये मैंने आपको बताया कि ऐसे हमारा एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल ग्रुप बन रहा है, पर मैंने आपको इनिशियली बताया था यहाँ पे देखिए कि इससे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी बनता है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इससे हमारा क्या बन रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी बन रहा है। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कब बन रहा है, देखिए मान लीजिए ये हमारा ओजोन का एक स्ट्रक्चर है, इसकी रिएक्शन जब हमने एल्कीन के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हमारा यही ओजोनाइट बन गया। यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में एक डायरेक्ट ओजोनाइट दिखाया। अब इस ओजोनाइट में अब हमारे पास जिंक तो है नहीं, तो यानी जब हम इसको ऐसे डिसोसिएट कर रहे हैं, लाइक ये हम इसको ऐसे डिसोसिएट कर रहे हैं, तो अब हमारा ये वाला जो ऑक्सीजन है किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वापस H2O के साथ रिएक्ट करके H2O2 बना लेगा। ठीक है, अब हमारे ऐसे जब हमने डिसोसिएट करा है कार्बोनिल ग्रुप बने थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, हमारा H2O2 भी था। अभी हमारा H2O2 बचा हुआ है जो वापस से इसके साथ रिएक्ट करके फॉर्मिक एसिड फॉर्म कर लेगा। यानी अगर हमारा जिंक नहीं प्रेजेंट है तो हमारा फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फर्दर ऑक्सीडेशन से हमारे दो मॉलिक्यूल एसिड के बन जाएंगे। अब ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म बताया। एक बहुत सिंपल शॉर्ट सी ट्रिक देखिए कैसे हम रिएक्शन करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, हमें पता है हमें इसकी रिएक्शन किससे करानी होती है, ओजोन से, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी थोड़ा बन गया, जिंक एंड वाटर। अब हम सिंपल शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये हमारा डबल बॉन्ड है, हमें पता है डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, हमें पता है जिंक है तो एक ऑक्सीजन जिंक के साथ निकल गया, कितने बचे, 2 ऑक्सीजन बचे। अब सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसके साथ लगाओ, एक ऑक्सीजन इसके साथ लगाओ, डायरेक्ट फॉर्म प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, यहाँ पे C के साथ क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लग गया, डबल बॉन्ड O लग गया। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड की फॉर्म में आता है, एक H
ये हो गया, और एक क्या बन गया, CH3। ऐसे ही हमारा एक और प्रोडक्ट बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारे दो मॉलिक्यूल्स किसके बन गए, एसिटल डिहाइड या फिर इथेनल डिहाइड। ठीक है, बहुत सिंपल था, ये एक ट्रिक थी इसकी। हमें पता है जिंक, एक ऑक्सीजन जिंक ले जाता है, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में बचे कितने, दो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, एक इसके साथ एक इसके साथ, हमारा मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ऐसे ही अगर आपको कीटोन दिया हुआ है तो कीटोन फॉर्म हो जाएगा। कोई भी लाइक आपको अगर इस तरीके से दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, अब यहाँ पे भी क्या होगा, हमारी ओजोन से रिएक्शन हुई इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। अब एक O इसके साथ एक O इसके साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो, क्या फॉर्म हुआ, CO CH3 और CH3, इसके दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए, किसके, कीटोन के। बहुत ही सिंपल रिएक्शन और बहुत ही ईजी है, जिससे हम इजीली क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्कीन से एल्डिहाइड। होप गाइस आपको ये समझ आई होगी, बहुत ही सिंपल है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।